साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पंडित अंबिका दत्त व्यास के प्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कि शाम के समय आश्रम के गुरुजी अपने विद्यार्थियों के साथ नीति की चर्चा कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक दूर से आ रही करुण क्रंदन की आवाज सुनाई देती है। उस क्रंदन के आने का क्या कारण है, यह आदेश देकर के छात्रों को पता लगाने के लिए भेज देते हैं। कुछ ही देर में एक बालक एक भयभीत कन्या को उठाकर लाते हैं। वह भय से इतनी अधिक त्रस्त होती है कि उसकी व्याकुलता को देख करके आश्रम के गुरुजी और शिष्य भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते हैं। उसके बाद गुरुजी और विद्यार्थी दोनों उस बच्ची को सांत्वना देते हैं और कुछ खाने पीने के लिए कहते हैं। हजारों प्रकार से समझाने पर किसी प्रकार से शांत होकर के वह कन्या थोड़ा सा दूर होती है। उसके बाद गुरुजी उसे गोद में बिठा करके उसका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो बड़ी ही मुश्किल से वह कन्या बताती है कि वह पास के ही गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। कन्या के रोने का क्या कारण था, इसको जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आज अग्रिम 2 गद्यांशों में यह जानेंगे कि वह कन्या क्यों रो रही है। भय से त्रस्त वह कन्या करुण क्रंदन क्यों कर रही है, इसी को बताते हुए गुरुजी प्रस्तुत गद्यांश में कहते हैं कि ऐनाम च सुंदरी माकल्ये कोऽपि यवन तनयो नदी तटान मातुर्हस्तात् आच्छिद्य क्रंदतीं नीत्वा अपससार। ऐनाम च और इसको सुंदरीम आकल्य सुंदरी जान करके कोऽपि यवन तनयो कोई मुसलमान लड़का नदी तटान नदी के तट से मातुर हस्तार माता के हाथ से आच्छिद्य छीन करके क्रंदती रोती हुई इसको नित्वा लेकर के अपससार भाग गया। ततः किंचित ध्वानम अतिक्रम्य यावद असि धेनुकाम संदर्श्य विभीषिकया अस्या क्रंदन कोलाहलम शमयितुम ईयेष तावद अकस्मात् कोऽपि काल कंबल इव भल्लुको वनांतात् उपाजगाम। ततः उसके बाद किंचित ध्वानम अतिक्रम्य कुछ दूर जाकर के यावद असि धेनुकाम संदर्श्य जैसे ही चुरा दिखा करके विभीषिकया भय से अस्याह इसके क्रंदन कोलाहल को शमयितुम ईयेष शांत करना चाहा। तावत अकस्मात तभी अचानक कोऽपि काल कंबल इव कोई काल के समान भालू वनांतात् उपाजगाम जंगल के किनारे से आ पहुंचा। दृष्ट्वैव यवन तनयो असो तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम इमाम शामली तरुम एकम आरुरोह।
दृष्टवैव, उसे देखते ही, यवन तनयो असो, यह मुसलमान लड़का, तत्रैव असो त्यक्त्वा, वहीं पर इस कन्या को छोड़ करके, शामली तरुम एकाम आरुरोह, एक शामली के वृक्ष पर चढ़ गया। विप्रतनया चेयम, पलाश पलाशी श्रेण्यां प्रविश्य, गुणाक्षर न्यायेन इत एव समायाता, यावद् भयेन पुनः रोदितुम् आरब्धवती। तस्मात् अस्मत् छात्रेणेव आनीते इति। विप्रतनया चेयम, और यह ब्राह्मण पुत्री, पलाश पलाशी श्रेणियाम प्रविश्य, पलाश वृक्षों की झुरमुट में प्रवेश होकर के, गुणाक्षर न्यायेन, गुणाक्षर न्याय से, इत एव समायाता, इधर ही चली आई। यावत् भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती, जब भय के कारण उसने पुनः रोना प्रारंभ किया। तावद अस्मत् छात्रेण एव आनीतेति, तभी मेरे छात्रों के द्वारा यहाँ लाई गई। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में उस बालिका के करुण क्रंदन का कारण बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि इस यवन कन्या को सुंदरी जान करके कोई मुसलमान लड़का इसको इसकी माता के हाथ से छीन करके लेकर के भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह मुसलमान लड़का इस कन्या के करुण क्रंदन को और कोलाहल को शांत करना चाहता है। तभी अचानक काल कंबल के समान वहां पर एक भालू आता है। उस भालू को देख करके वह मुसलमान लड़का उस कन्या को वहीं छोड़ देता है और अपनी जान बचाने के लिए खुद सेमल के वृक्ष पर चढ़ जाता है। और वह ब्राह्मण पुत्री पलाश के वृक्षों में प्रविष्ट हो जाती है और जिस किसी भी प्रकार से अर्थात गुणाक्षर न्याय से इधर चली आती है, इस आश्रम के पास आ जाती है और वह डर के मारे दोबारा रोना प्रारंभ कर देती है। तभी आश्रम के छात्र उसका करुण क्रंदन सुनते हैं और वे उसको आश्रम ले आते हैं। विप्रतनया, इस गद्यांश में इस शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे पता चलता है कि वह बालिका एक ब्राह्मण की पुत्री है। वास्तव में वह बालिका एक क्षत्रिय कन्या थी जो अपनी दासी के साथ स्नान के लिए गई थी। वह उस दासी को ही अपनी मां समझती थी। काल कंबल इव भल्लू को, इसके अंतर्गत उपमा अलंकार है क्योंकि भालू को यहाँ पर काल कंबल की उपमा दी गई है। पलाश पलाशी श्रेणियाम प्रविश्य, इसके अंतर्गत यमक अलंकार है
क्योंकि शब्दों की आवृत्ति भी हुई है और दोनों शब्दों के पृथक पृथक अर्थ हैं। एक पलाश का अर्थ है पलाश के वृक्ष और दूसरे पलाश का अर्थ है पलाश के वृक्षों की कतार या झाड़ी। इस प्रकार गुरुजी योगीराज को उस कन्या के रुदन का कारण बताते हैं। जब योगीराज उस कन्या के रोने का कारण सुनते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसी को हम अग्रिम गद्यांश में जानेंगे। मुसलमान लड़के के द्वारा त्रस्त वह कन्या गुणाक्षर न्याय से अर्थात जिस किसी भी तरह से बच करके आश्रम के समीप आ जाती है और आश्रम के छात्रों के द्वारा आश्रम के गुरुजी के पास लाई जाती है। इस प्रकार आश्रम के गुरुजी के द्वारा योगीराज को उस कन्या के करुण क्रंदन के विषय में जानकारी देने पर महायोगी कोप की ज्वाला से ज्वलित हो जाते हैं और कहते हैं, तदा कर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच। तदा कर्ण्य यह सुनकर के कोप की ज्वाला से प्रदीप्त हुए से योगीराज बोले, विक्रम राज्ये अपि कथम ऐसा पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रव। विक्रमादित्य के राज्य में भी दुराचारियों का यह पापमय उपद्रव कैसा। ततः स उवाच, उसके बाद ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा, महात्मा जी, क्व अधुना विक्रम राज्यम। अब विक्रम का राज्य कहाँ रहा। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरह्य गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। वीर विक्रमादित्य को तो भारत भूमि को छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। क्व अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। अब मंदिरों में जय जयकार कहाँ है। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद है। आज तीर्थों में घंटानाद कहाँ है। क्व अद्यापि मठे मठे वेद कोश है। अब प्रत्येक मठ में वेदों की ध्वनि कहाँ है। अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते। आज तो वेद फाड़ करके गलियों में बिखेरे जाते हैं। धर्मशास्त्राणि उद्दूय धूमध्वजेषु धमायन्ते। धर्मशास्त्रों को उछाल करके आग में झोंका जाता है। पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पातयन्ते। पुराणों को पीस करके पानी में फेंका जाता है। भाष्याणि भ्रंशयित्वा ब्राष्ट्रेषु भर्जयन्ते। भाष्यों को भ्रष्ट करके भाड़ में झोंका जाता है। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते। कहीं पर मंदिरों को तोड़ा जाता है। क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते। कहीं पर तुलसी के वन काटे जाते हैं। क्वचित दारा अपह्रियन्ते। कहीं पर स्त्रियों का अपहरण किया जाता है। क्वचित धनानि लुण्ठ्यन्ते। और कहीं पर धन संपत्ति लूटी जाती है। क्वचित आर्तनादाः। कहीं पर करुण क्रंदन होता है। क्वचित रुधिर धारा। कहीं पर रुधिर की धारा।
क्वचित अग्निदाह, कहीं पर अग्निदाह, क्वचित गृह निपातः, और कहीं पर घर गिराए जाते हैं। इति एव श्रूयते अवलोक्यते च परितः, ऐसा ही चारों ओर सुनाई और दिखाई देता है। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या देखेंगे। इस गद्यांश के अंतर्गत शिवाजी के राज्यकाल की तथा उस समय भारत में प्रचलित मुसलमानों के दुराचार की ऐतिहासिकता व्यक्त हुई है और कहा गया है कि अब विक्रमादित्य का राज्य कहाँ पर है। गुरुजी कहते हैं कि विक्रमादित्य को तो भारत को छोड़ करके गए हुए 1700 साल हो गए हैं। उसके बाद ना तो मंदिरों में पूर्व की भांति जय जयकार की ध्वनि है, न ही तीर्थों में घंटानाद है, न ही मठों में वेदों की ध्वनि है। वेदों की आज दुर्दशा हो रही है और वे फाड़ करके गलियों में फेंके जा रहे हैं। धर्म शास्त्रों को भी अग्नि में झोंका जा रहा है, पुराणों को पानी में फेंका जा रहा है। भाष्यों को फाड़ करके भाड़ में झोंका जा रहा है। कहीं पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर तुलसी के वन काटे जा रहे हैं, कहीं स्त्रियों का अपहरण हो रहा है, तो कहीं धन संपत्ति लूटी जा रही है। इस प्रकार यवनों के त्रास से त्रस्त होकर के कहीं पर करुण क्रंदन हो रहा है, तो कहीं पर रुधिर की धारा है, तो कहीं पर अग्निदाह हो रहा है और कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं। पूरा भारतवर्ष यवनों के त्रास से त्रस्त है, ऐसा दिखाई पड़ता है। कोप ज्वाला ज्वलित इव, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि योगीराज को कोप की ज्वाला से ज्वलित सा बताया गया है। इस गद्यांश में क्वा धुना से लेकर के परितः तक वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। आज के वीडियो में हमने यवनों से त्रस्त कन्या के करुण क्रंदन का कारण जाना और महायोगी की उस कन्या के करुण क्रंदन की अवस्थिति को जान करके वे बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में भी ऐसे त्रासदी है। तो आश्रम के गुरुजी कहते हैं कि यवन, अब तो यवनों का राज है, विक्रमादित्य के राज को तो 1700 वर्ष बीत गए हैं। पूरा भारतवर्ष यवनों के दुराचार से पीड़ित है।
साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम इस उपन्यास के अग्रिम 2 गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को सुनने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।